खिलाफ विपक्ष की मोर्चाबंदी तेज हो गई है। अब देखिए, मिशन 2024 को लेकर विपक्षी दलों की महाबैठक आज और कल बेंगलुरु में विपक्षी दलों की महाबैठक होगी। एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता का संदेश देने की कोशिश यहां पर की जा रही है। तो पिछले महीने की बात करें तो पटना में भी विपक्षी बैठक हुई थी, तो ये बड़ी जानकारी दे रही हैं। तो देखिए, बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चाबंदी है और विपक्षी दलों की जो महाबैठक है वो आज और कल होने वाली है। मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हितेंद्र, पिछले महीने भी विपक्षी बैठक हुई थी और अब भी विपक्षी बैठक होने वाली है, क्या मायने समझे जाएं इस बैठक के? बिल्कुल साधना, ये हाँ। साफ है कि जिस तरीके से एनडीए की तरफ से अपनी तैयारी की जा रही है, बीजेपी की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और विपक्ष के पास चेहरे को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं, तो इसी को लेकर के अब तैयारियां एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से की जा रही हैं और ये बैठकें की जा रही हैं। जिस तरीके से विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कई नेता कर रहे हैं। मुख्य रूप से अगर बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मामले में सामने आए और खुद कांग्रेस भी ये चाहती है कि तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट हों। ममता बनर्जी भी इस मामले में सामने है, शरद पवार भी सामने हैं। मुख्य रूप से जो नेता हैं वो अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं, लेकिन सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस विपक्षी दलों में सबसे बड़ा दल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जितने भी छोटे दल हैं, विपक्षी दल हैं, वो किसी एक राज्य में सीमित दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो तमाम दलों में एक विपक्षी पार्टी की भूमिका में ज्यादातर जगहों पर नजर आती है। तो ऐसे में कांग्रेस का इसमें शामिल रहना अपने आप में कहीं ना कहीं जरूरी भी दिखाई देता है और इसीलिए कांग्रेस इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा और कई दल हैं जो इन बैठकों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्रीय दल भी हैं, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, बार बार आम आदमी पार्टी को भी विपक्षी दलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखा जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कई बार इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे ऐसा लगता है जैसे वो विपक्षी एकता में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन इसके बावजूद भी वो कई बार बैठकों में शामिल होते हैं। और ऐसे ही ममता बनर्जी हालांकि महत्वपूर्ण भूमिका में नजर भी आती हैं और जिस तरीके का उनका वर्चस्व वहां पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है और बड़ी चुनौती देती हुई दिखाई वो देती है बीजेपी को, तो अपने आप में वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आती है। तो इसी तरह की तैयारियां जो है वो लगातार विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही हैं ताकि बीजेपी को साल 2024 में होने वाले चुनाव में यहाँ पर बड़ी चुनौती जो है वो दी जा सके, इसके लिए ये कोशिशें की जाती रही हैं। तो वहीं एनडीए की तरफ से अगर बात करें तो एनडीए की तरफ से भी पुरजोर यही कोशिश है कि जितने भी छोटे और क्षेत्रीय दल हैं उनको खुद में मिलाया जा सके, ताकि जो विपक्षी एकता की बात विपक्षी दलों की तरफ से कही जा रही है उसको पहले ही खत्म करने की कोशिश की जाती है, कमजोर करने की कोशिश की जाती है। चाहे महाराष्ट्र का जिक्र हम करें, महाराष्ट्र में जिस तरीके से शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, वो विपक्षी दलों की एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रही थी, लेकिन एक बड़े नेता एनसीपी की तरफ से जो अभी हाल ही में महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं अजित पवार, तो ऐसे में इस तरह की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और इससे पहले अगर बात करें तो शिवसेना को भी दो पार्ट करने की जो जिम्मेदारी है, ये दो पार्ट करने की जो बात कही जाती है वो भी बीजेपी के ही माथे पर आती है कि बीजेपी ने ही शिवसेना को दो विभागों में विभाजित कर दिया है। तो इस तरह की बातें लगातार चल रही हैं अभी भी और विपक्षी दलों की तरफ से ये पुरजोर कोशिश है, जो बड़े नेता हैं विपक्षी दलों की तरफ से वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि इस बार 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी चुनौती दी जा सके, इसके लिए ये लगातार बैठकें हो रही हैं। बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि कोशिश ही की जा सकती है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्योंकि 2 दिन बैठक होने वाली है और क्या कुछ खास इस बैठक में रहता है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए, बहुत शुक्रिया।